डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 21 छाया का साथी। शहर की रातें अब और भी अशांत हो चली थी। अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा था और पुलिस की कमजोरी इस पर नियंत्रण पाने में विफल हो रही थी। छायामार्गी के रूप में विराज सक्सेना ने अपने तरीके से न्याय की राह बनाई थी, लेकिन अब उसे एक ऐसी सहयोगी की जरूरत थी जो शहर के अंधेरे कोने तक उसकी पहुंच को और सटीक बना सके। माया सिंह का परिचय। माया सिंह एक तेजतर्रार और बदनाम पत्रकार थी। वह सच्चाई उजागर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन उसकी यह जुनून उसे न केवल मीडिया से बल्कि कई बार कानून से भी अलग कर देता था। माया ने कई बार बड़े नेताओं और अपराधियों की पोल खोली थी, जिससे उसे जान से मारने की धमकियां भी मिली थी। विराज को माया के बारे में तब पता चला जब उसने अजगर के नेटवर्क पर एक खोजी रिपोर्ट लिखने की कोशिश की थी। पहली मुलाकात। एक रात जब विराज अजगर के नेटवर्क पर निगरानी रख रहा था, उसने माया को अजगर के गुर्गों के साथ बहस करते देखा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चुप करा सकते हो? माया ने एक गुंडे से कहा। गुंडे ने उसे धमकाया, हम तुम्हें ऐसे गायब करेंगे कि तुम्हारा नाम लेने वाला कोई न बचे। विराज ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए हस्तक्षेप किया। छायामार्गी के रूप में उसने माया को बचाया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। माया का सवाल। तुम कौन हो? माया ने डर और उत्सुकता के साथ पूछा। छायामार्गी। और तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए, विराज ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। लेकिन माया ने झुकने से इनकार कर दिया। मैं माया हूं और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। तुम चाहे जो भी हो, मुझे पता है कि तुम भी अजगर के खिलाफ हो। क्यों न हम साथ काम करें? विराज ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और वहां से चला गया। माया की जिद। अगले कुछ दिनों में माया ने अपने तरीके से अजगर के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। वह बिना सोचे समझे उन खतरनाक क्षेत्रों में भी चली जाती, जहां कोई पत्रकार जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात जब माया एक गुप्त सौदे की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रही थी, तो उसे अजगर के आदमियों ने पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे काम में दखल देने की? गुंडों ने चिल्लाते हुए कहा। उसी समय छायामार्गी वहां पहुंचा और माया को बचाया। अस्थायी समझौता। माया ने विराज से कहा, अब तो मान लो कि तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। मुझे इस लड़ाई में तुम्हारी मदद करने दो। विराज ने कुछ पल सोचा। तुम्हारी जिद और बेवकूफी तुम्हें मार डालेगी, लेकिन अगर तुम वाकई मदद करना चाहती हो तो मेरे नियमों का पालन करना होगा। माया मुस्कुराई और कहा, तय रहा। अब मैं तुम्हारी छाया बनूंगी। पहला मिशन साथ में। उनका पहला मिशन अजगर के एक गोदाम पर हमला करना था, जहां हथियारों और ड्रग्स की तस्करी हो रही थी। माया ने अपनी सूझबूझ और तकनीकी कौशल का इस्तेमाल करते हुए अंदर की जानकारी जुटाई, जबकि छायामार्गी ने दुश्मनों को मात देने की रणनीति बनाई। इस मिशन के दौरान दोनों ने न केवल अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि एक दूसरे के काम करने के तरीकों को भी समझा। आपसी टकराव। हालांकि माया और विराज के बीच कई बार विचारों का टकराव हुआ। तुम्हें कभी-कभी ज्यादा आक्रामक नहीं होना चाहिए, माया ने कहा। और तुम्हें कभी-कभी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, विराज ने जवाब दिया।
उनकी इस नोकझोंक के बावजूद दोनों ने अजगर के कई छोटे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। माया का अतीत। मिशन के बाद की एक रात माया ने विराज से अपने अतीत के बारे में बात की। तुम सोच रहे होंगे कि मैं यह सब क्यों करती हूँ। मेरे पिता एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थे। उन्हें उन लोगों ने मारा जिनके खिलाफ वह सबूत जुटा रहे थे। तब मैंने ठान लिया था कि मैं सच्चाई उजागर करने में अपना जीवन लगा दूंगी। विराज ने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी। तुम्हारी जिद सही है, लेकिन यह खतरनाक खेल है। तुम्हें अपनी हदें समझनी होंगी, उसने कहा। अजगर की नई चाल। अजगर ने माया और छाया मार्गी की गतिविधियों को भांप लिया था। उसने माया को अपना मुख्य निशाना बनाने की योजना बनाई। उस पत्रकार को खत्म कर दो। वह मेरी योजनाओं में सबसे बड़ी बाधा है, अजगर ने अपने गुर्गों से कहा। छाया मार्गी और माया की साझेदारी अब शहर में नई हलचल मचा चुकी थी। हालांकि दोनों के बीच मतभेद और टकराव थे, फिर भी उनकी टीम ने अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खोल दिया। लेकिन अजगर का प्रतिशोध दोनों के लिए नई चुनौतियां लेकर आएगा। क्या विराज और माया इस साझेदारी को निभा पाएंगे? क्या माया अपनी जिद की कीमत चुकाएगी? इन सवालों के जवाब आगे की कहानी में मिलेंगे। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।